like a Hellcat. Good morning to them those who are watching the video in the morning, good afternoon to them those who are watching the video in the afternoon, and good evening to them those who are watching the video in the evening. So very good afternoon to all of you. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 1 of our textbook. So the name of the lesson is Qasim and Ali. Okay. So first of all, before starting this lesson, I would like to tell you that don't forget to subscribe the channel and share the channel. Share the video as possible as you can. And don't forget to click the bell icon. So my dear friend, students, all of you, today we are going to start a new lesson, that is Qasim and Ali. So one morning Qasim and Ali had nothing to do, है ना? Qasim said to Ali, let's ask question. If I ask you a question, you cannot answer, you will give me 1 marble. But if you ask me a question and I cannot answer, I will give you 10 marbles. तो कासिम और अली के बीच में क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि उनको कुछ भी काम करने को नहीं रहता है, ऐसे ही फ्री वो घूम रहे होते हैं. तो अचानक से क्या होता है कि कासिम जो है अली को कहता है कि चलो हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं. तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप आंसर नहीं दे पाए तो आप मुझे 1 मार्बल दोगे, है ना? और अगर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा और मैंने आंसर नहीं दे पाया तो मैं आपको 10 मार्बल दूंगा. इस बात पर अली एग्री हो गया. फिर कासिम ने जो है पहले ही एक रिडल्स की बुक पढ़ चुका था, है ना? यानी पहेली रिडल्स मीन्स पहेली. तो पहेलियों की बुक्स वो पहले ही पढ़ चुका था. उसके माइंड में फुल इंटरेस्टिंग और आकर्षक पहेलियाँ थी जिसे उसने लर्न किया था या याद किया था. तो इसके लिए बहुत ही आसान था कि पहेलियाँ पूछना अली को. Then he knew that Ali did not know any riddles, so he was sure of an easy victory. और उसे पता था कासिम को कि अली को एक भी पहेली नहीं आती है, इसलिए वो आसानी से उससे जीत सकता है. कासिम ने पूछा, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री, है ना? एक डॉग यानी आपको पता ही है डॉग का मतलब क्या होता है और ट्री का मतलब क्या होता है. तो उसने क्वेश्चन किया कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो है समान क्या है. Ali did not know the answer, so Qasim took a marble from him. Okay? अली को आंसर नहीं पता था, इसलिए कासिम ने उससे शर्त के अनुसार 1 मार्बल ले लिया. मार्बल मतलब क्या होता है? कंचे, है ना? जो मंजे हम बचपन में खेलते थे उसी को हम बोलते हैं मार्बल. या आप ये मार्बल में समझने लेना, जो फर्शिया वगैरह रहती है वो वाला मार्बल नहीं है. ये जो बच्चे खेलते हैं मार्बल से, कंचे से, वो वाला मार्बल है. देन अली आस्क्ड हिम इफ ही न्यू द आंसर. अली पूछता है कि कासिम, क्या तुम्हें इसका आंसर पता है? कासिम केम आउट विद द आंसर. कासिम आंसर देता है उस क्वेश्चन का और कहता है कि दोनों में कॉमन क्या है? तो द बार्क, है ना? क्या कॉमन है दोनों में? द बार्क. डॉग क्या करता है? बार्क करता है. और ट्री में क्या होता है? बार्क होता है. यानी दोनों में समानता वाला शब्द जो है वो द बार्क है. फिर कासिम दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द थिंग विच इफ़ यू नॉक आउट इट्स आई हैज़ ओनली द नोज़ लेफ्ट. ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका अगर आपने आइज़ निकाल लिया तो उसमें सिर्फ नोज़ बचेगा? अगेन अली डिड नॉट नो. फिर से अली को इसका आंसर नहीं पता था. फिर से क्या हुआ कि अली ने उसे 1 मार्बल दे दिया कासिम को. फिर कासिम ने आंसर दिया कि नॉइज़. अगर आप नॉइज़ में से आई हटा लेते हो तो सिर्फ नोज़ बचता है. इसका आंसर भी सही दिया कासिम ने. फिर कासिम ने 3rd क्वेश्चन पूछा, व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज़ 1 माइल अलॉन्ग. ऐसा कौन सा वर्ड या शब्द है इंग्लिश में जो 1 मील लंबा होगा, है ना? तो अली को फिर से यहाँ पर जो है अली के में विद अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. अली ने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोले जो बहुत लंबे लंबे थे. बट ऑफकोर्स नन ऑफ देम वॉज अ माइल लॉन्ग. लेकिन उनमें से कोई भी माइल लॉन्ग या 1 मील लंबा नहीं था.
देन ही हैड टू पुट पार्ट विथ अनदर मार्बल, फिर उसे एक और मार्बल देना ही पड़ता है। देन कासिम गिव द आंसर, फिर कासिम आंसर देता है स्माइल्स। स्माइल्स में बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट देयर इज़ अ माइल। अगर आप इसमें से फर्स्ट लेटर देखो तो ऐसे, लास्ट लेटर देखो तो ऐसे, और दोनों एस लेटर्स को अगर हम हटाते हैं तो हमको जो है हमारा आंसर मिल जाता है। तो कासिम ने भी इस क्वेश्चन का फिर से सही आंसर दिया जो अली को नहीं मालूम था। देन ऑल दिस टाइम अली वॉज थिंकिंग हार्ड टू फाइंड अ रिडल दैट ही कुड आस्क, है ना। तो इस सारे बीच में, समय के बीच में अली सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं उससे एक ऐसी पहेली पूछूं जिसका उसको आंसर ना पता हो। तो आखिरी में क्या होता है, वो एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन, है ना। फाउंटेन पेन और एलिफेंट में क्या कॉमन या समान है। तो कासिम वॉज टेकन अबैक, कासिम थोड़ा उसको आश्चर्य होता है कि कैसे क्या अली ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया। तो थोड़ा उसको आश्चर्य होता है और वो थोड़ा उसको धक्का भी लगता है कि कैसे क्या इसने मेरे से ये पहेली पूछ ली। देन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट अली टू नो एनी रिडल्स। तो उसने सोच लिया था, आशा कर ली थी कि अली को कोई भी पहेली नहीं आती है। ही हैड नो आइडिया व्हाट वाज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड फाउंटेन पेन। जो कासिम ने क्वेश्चन पूछा कि क्या एलिफेंट और फाउंटेन पेन में कॉमन है, उसको कोई आइडिया नहीं था। इस प्रकार से सो ही गिव अली 10 मार्बल्स, है ना। तो अली ने उसको कितने मार्बल्स दिए, 10 मार्बल्स। अब यहाँ पर देखिए अली ने कासिम से क्वेश्चन किया। क्वेश्चन से कासिम को बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और वो सोच में पड़ गया कि अली, और उसे ये पूरी आशा थी कि अली को कोई रिडल्स या पहेली नहीं आती है। लेकिन जब अली ने कासिम से ये क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन, तो इसका आंसर कासिम को भी नहीं पता था। और उसके बाद में शर्त अनुसार कासिम अली को 10 मार्बल्स दे देता है। फिर व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ही आस्क्ड। कासिम पूछता है कि भैया आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो वो कहता है कि आई डोंट नो माई सेल्फ, मुझे भी नहीं पता, सेड अली। देन गिविंग कासिम अ मार्बल ही एडेड, दिस इज़ आवर एग्रीमेंट। कासिम को वो एक मार्बल देकर यह कहता है कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए आप मुझसे एक मार्बल ले सकते हो, और यही हमारा एग्रीमेंट भी था, ठीक है। तो इस प्रकार से कासिम को 10 मार्बल उसे देने पड़ते हैं। फिर कासिम सोचता है कि अली ने कहीं ना कहीं मुझे धोखा दिया है, चीट किया है। तो वो कासिम जो है एक अवसर के लिए इंतज़ार करता है कि मैं उससे मेरे पूरे मार्बल्स वापस ले लूँगा। तो ऐसा ही एक दिन आता है जिस दिन अली जो है कासिम को एक ऐसी पेंसिल बताता है जिससे वो ब्लू और रेड कलर से लिख सकता है। तो वो कहता है कि आई रोट ब्लू एट वन एंड एंड रेड एट द अदर। मैंने एक सिरे पे ब्लू कलर से लिखा है और दूसरे सिरे पर रेड कलर से लिखा है। तो कासिम आस्क्ड हिम इफ इट कुड राइट अदर कलर्स। कासिम पूछता है कि क्या वो इस पेंसिल से दूसरे कलर्स को भी लिख सकता है। आई हैव अ पेंसिल ही क्लेम्ड। और वो कहता है कि मेरे पास तो ऐसी पेंसिल है जिसका वो दावा करता है, विच कैन राइट रेड ब्लू येलो ग्रीन वॉयलेट एंड एनी कलर आई वॉन्ट। यानी कोई भी कलर, मेरे पास में ऐसी पेंसिल है जिससे मैं कोई भी कलर लिख सकता हूँ। तो अली कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक पेंसिल से सारे कलरों को एक साथ लिख सकते हो, या कोई भी कलर जो आप चाहते हो वैसा लिख सकते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। शेल वी बेट 10 मार्बल्स आस्क्ड कासिम। कासिम पूछता है उससे कि क्या हम 10 मार्बल की शर्त लगाएं। तो अली कहता है हाँ क्यों नहीं, हम 10 मार्बल की शर्त लगा लेते हैं। फिर उनके बीच में इस तरह का जो है वो कंपटीशन चलता है। सो दे मेड द बेट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स। और वो इस शर्त को अपने दोस्तों के उपस्थिति में लगाते हैं। तो कासिम कहता है कि
ही हैड अ पेंसिल इन हिज बैग राइट एट द मोमेंट, और उसके पास में एक पेंसिल है जो उसके बैग में रखी है, जो इसी समय वो निकाल कर उससे जो चाहता है वो ही टुक इट आउट, उसने बाहर निकाला। और ये लुक लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल, जो पेंसिल उसने निकाला वो ऑर्डिनरी पेंसिल थी। कासिम ने क्या करा, उसने अपने राइट हैंड में उस पेंसिल को पकड़ा और कहा कि मैजिक वर्ड्स और इट, और कुछ ऐसे मैजिक यानी जादुई शब्द बोले उसके ऊपर, और फिर एक पेज के यानी पेपर पीस पर यानी पेपर के टुकड़े पर उसने लिखना चालू किया पेंसिल से, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। इस प्रकार से उसने केवल नाम लिखे। ऐसा नहीं था कि उस पेंसिल से जो कलर वो चाह रहा था वही कलर से वो लिख सके। उसका कहने का तात्पर्य ये था कि मैं मेरी पेंसिल से जो है कलर के नाम लिख सकता हूँ। उसने कहने में जो है वो इस प्रकार से कहा कि अली को समझ में नहीं आया। उसे लगा कि शायद मेरे पास जो पेंसिल ब्लू और रेड कलर लिख सकती थी, तो शायद कासिम के पास में भी ऐसी पेंसिल होंगी जो अदर कलर्स और अलग अलग प्रकार के कलर्स को लिख सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सिर्फ नाम लिख दिया, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, और सभी को हंसी आ गई। और अली को शर्त के अनुसार कासिम को 10 मार्बल वापस देने पड़े, जो उसने पहले शर्त में चीट करके कासिम से लिए थे। तो आई होप you all enjoyed this story of Qasim and Ali, and I think so you might have understood that what is their main aim or main situation of this story. So thank you very much for your cooperation and support which I have got up till now from your subscriptions of the channel. So once again I would like to tell you that don't forget to subscribe the channel, and also like and share the channel or video as possible as you can. So thank you my dear friends and students. Thank you very much. Good night. Shabba khair. Thank you.